विटामिन के बारे में हम बताएंगे आज आप लोगों को। विटामिन होता क्या है? विटामिन जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करता है। क्या करता है? हमारी रोगों से रक्षा करता है, यानी बीमारियों से ये बचाता है। तो इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ऐसा नहीं इसमें ताकत आ जाए विटामिन खाने से, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए विटामिन होती कितने प्रकार की है, ये यहाँ पे लिखी हुई है A, B, C, D, E, E। अब एक इसके पीछे चीज है कि विटामिन की खोज किसने की, तो कुछ लोग कहानी सुना के भी ये बताते हैं कि विटामिन की खोज एक वैज्ञानिक थे फंक ने की थी, यानी पंख से इसका अर्थ लगा के एक कहानी बनाई गई, तो उससे ये बताते हैं कि विटामिन की खोज फंक ने की थी। तो यहाँ पर क्या है, विटामिन के ये रासायनिक नाम दिए गए, उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक हमारी क्या है कि रथ पर एक टॉफी। अब यहाँ पे पर शब्द हटा दीजिए, रथ एक टॉफी ये रिप्लेस हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं है पा और रा का, सिर्फ ये अक्षर काम में आएंगे, रा अथा ए का और टा और फा, ये इन अक्षरों का काम है। तो रासायनिक नाम जो है हमारे क्या है, देखिए इससे कैसे ये आप याद कर सकते हैं। पहले आया रा, तो विटामिन ए, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल ये, और ये रतौंधी एवं संक्रमण का इससे खतरा बढ़ जाता है अगर इस विटामिन की कमी होती है तो। नहीं, विटामिन ए की कमी अगर होती है शरीर में तो रतौंधी एवं संक्रमण का खतरा बढ़ता है। रतौंधी का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी शाम जैसे ही होती है दिखाई देना बंद हो जाता है। अब आता है विटामिन बी, तो आ गया था, तो था से यहाँ पे बन गया थायमीन। इससे कौन सा रोग होता है? बेरी रोग हो जाता है। अब आता है विटामिन सी, तो था हो गया, अब उसके बाद ए आएगा, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे क्या होता है? स्कर्वी रोग और पसूड़ों का फूलना, जैसे बहुत से रोग हो जाते हैं हमारे, जैसे पायरिया है, तो पायरिया रोग भी इसी विटामिन की कमी से होता है। अब विटामिन डी आता है, तो इसमें दूसरा अक्षर कौन सा है? ये का है। इससे होगा कैल्शियम। इससे क्या होता है? रिकेटस हो जाता है, इसमें हमारी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो इसकी कमी से ये बीमारी हमारे अंदर हो जाती है। अब आता है विटामिन ई। अब कौन सा अक्षर है आपका? ये कौन सा अक्षर है? टा है, तो ये हो जाएगा टोकोफेरॉल। इससे जो है नपुंसकता का कारण बनता है ये। अब नेक्स्ट है के। अब यहाँ पे अक्षर कौन सा रह गया? ये फा रह गया, तो ये होता है फिलोक्विनोन। इससे क्या होता है? हमारे शरीर में रक्त का थक्का जो है बनना बंद हो जाता है। जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में खून का थक्का नहीं बनता है, और जब खून का थक्का नहीं बनेगा तो जहां से हमारे शरीर से ब्लड निकलता है, कि चोट लग गई तो ब्लड बराबर निकलता रहेगा, और ब्लड निकलना बंद नहीं होगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, रक्त नहीं बंद होगा। और जब रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है तो आप जैसे ही उस जगह को दबाएंगे तो थक्का से जम जाएगा और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। अब क्या होता है? नेक्स्ट देखिए, हमने एक ट्रिक इसमें अपनाई है कि आपको पता होना चाहिए जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए कि कीड़ा करके लिखा है हमने KEDA, तो ये जो विटामिन होते हैं वो वसा के अंदर घुल जाते हैं, और जो दो विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी, ये पानी में घुल जाते हैं। तो आपको बी और सी याद रखना है, पानी में घुलनशील है यानी वाटर सॉल्युबल है, और ये फैट सॉल्युबल है। अब थोड़ी सी चीज ये देखना कि विटामिन ए जो है हमें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में गाजर से मिलती है, और विटामिन सी जो है सबसे अधिक मात्रा में आंवला से मिलती है। तो ये जब हमारे अंदर सही मात्रा में ये विटामिन होंगे तो हमें रोगों से लड़ने में ताकत मिलेगी, हमारे शरीर के अंदर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो जाएगी और हम बीमार कम पड़ेंगे। अब इससे कुछ संबंधित प्रश्न है, इनके उत्तर आप याद करना। जैसे पहला है विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ई का मुख्य स्रोत है अंकुरित गेहूं का तेल। विटामिन, अब ये विटामिन किस भाषा का शब्द है? कोई पूछता है तो ये बताइए लैटिन भाषा का शब्द
विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है। यानी हमारे शरीर में कौन सी ऐसी विटामिन है जो ज्यादा उत्पन्न होती है? तो विटामिन डी आपको मालूम है सूर्य की किरणों से मिलती है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन भी कहते हैं विटामिन डी को। और ये मछली के लिवर से भी प्राप्त होता है। मछली का जो लिवर होता है, यकृत होता है, उसके तेल से भी विटामिन डी प्राप्त होती है। अब आता है किस विटामिन की अधिकता से हमारा जो यकृत है यानी लिवर है वो खराब हो जाता है। अब ऐसी विटामिन है जिसकी ज्यादा मात्रा बढ़ जाए तो हमारा लिवर डैमेज होने लगता है, ये विटामिन B3। तो हमें याद रखना है विटामिन B3 की मात्रा जब ज्यादा होगी शरीर में तो हमारे शरीर का जो लिवर है, जो यकृत है, वो डैमेज होने लगेगा। और सौंदर्य विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सी विटामिन है जिसे सौंदर्य विटामिन ई के नाम से जाता है? तो विटामिन ई याद रखिए। किस विटामिन की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं? तो ये विटामिन है B6 और B12। ये दो विटामिन जब हमारे शरीर में कम होते हैं तो हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देता है? तो ये है विटामिन ई। ठीक है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ये है विटामिन सी। अभी आप पूछेंगे तब बोलना। शरीर में कैल्शियम की कमी इस विटामिन के कारण हो जाती है। जब कैल्शियम की शरीर में कमी होती है तो हमारी हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां जो मजबूत होती है वो कैल्शियम के कारण ही होती है। अगर कैल्शियम कम हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और कहीं गिर पड़े तो एकदम फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगी। तो इसलिए कैल्शियम की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कैल्शियम सही मात्रा में रखना है तो कुछ विटामिन की जो कमी हो जाती है उसको आपको पूरा करना है। जैसे विटामिन डी कम नहीं होना चाहिए। अब आता है कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन सहायक है? कैंसर का जब इलाज होता है कौन सी विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन बी का। अब देखिए अभी हाथ में एक बीमारी, अभी हम लोग परेशान हैं, अभी भी त्रस्त हैं इस बीमारी से, यानी कि कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस बीमारी के लिए सबसे ज्यादा कारगर है हमारी विटामिन सी। तो इसके इलाज में विटामिन सी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। समझिए नहीं? अब ये आपको प्रश्न याद करने हैं। अगर जो बच्चा याद करके जाएगा और जब आपके पेपर में आएंगे तो इसका आप बहुत ही आराम से आंसर दे सकते हैं। जब आपके आंसर सही होंगे तो आप पास हो जाएंगे। इसलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है।